पूज्य मां सरस्वती, पूज्य श्री अरविंद, पूज्य श्री मां, हमारे बगल में बैठे हुए हमारे अति सम्मानीय, आदरणीय और प्रियवर प्राचार्य श्री अवधेश जी, यहाँ पर हाल में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित आचार्य एवं प्यारी आचार्य बहन, हम आज ऐसे विद्यालय में कुछ आपसे चर्चा करेंगे जो विद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सबसे अच्छे विद्यालय है उसमें से एक है। और इस विद्यालय की गरिमा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ कभी अपने परिजनों के बीच में जब चर्चा होती है, आ ही जाता है कि आप क्या करते हैं, कौन है, तो मैं एक अपना बड़े गौरवपूर्ण अनुभूति के साथ मैं कहता हूँ कि मैं कादीपुर झारखंड इंटरमीडिएट कॉलेज है उसमें मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। तो नेचुरली लोगों की मेरे प्रति भी एक बड़ी अच्छी भावना विकसित होती है और ऐसी भावना के लिए विद्यालय के आप सब परिवार हैं, आप सब जिम्मेदार हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हमारे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम थोड़ा परिवार के बारे में बताएंगे। अब इसको बताना मैं कहना बहुत अनुपयुक्त समझता हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं, आप परिवार वाले भी हैं और एक बड़े गृह परिवार के सदस्य भी हैं इस विद्यालय के। कहते हैं कि जब रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी या परमात्मा मैनिफेस्ट हुआ तो एक बिल्डिंग ब्लॉक बना। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है, तो मगर ये हाल है, इसकी एक इकाई जो है वो एक इसका ईंट है और सारे ईंटों को मिला करके गारे के साथ आपने जोड़ करके दीवार खड़ी कर ली, तो दीवार ही भवन नहीं होता बल्कि उन दीवारों को जब जोड़ दिया जाता है तो ये भवन बन जाता है, यानी कि छत पड़ जाती है। तो जब ये स्थिति आती है तो वही एक भवन होता है। ठीक इसी तरह से अपने वेदों में एक शब्द आया गार्हपत्य। गार्हपत्य मीन्स होता है परिवार। कहते हैं अथर्ववेद में एक विराट सूक्ति है जिसमें लिखा गया है, सा उत्क्रामत सा गार्हपत्य निक्रामत, यानी कि जो विकसित हुआ वो मैनिफेस्ट हुआ, तो जो पहला मैनिफेस्टेशन हुआ वो परिवार हुआ। यानी कि समाज और राष्ट्र की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो परिवार है। और ये भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में या भारतीय धर्म में, वेदांत धर्म में या हिंदू धर्म में आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं, पूरी वसुधा ही परिवार है। क्योंकि हमारी सोच इतनी व्यापक है कि पूरी पृथ्वी को इररेस्पेक्टिव ऑफ देश, काल, परिस्थिति, हम पूरे वसुधा को परिवार मानते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ऐसे कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये हमारे आदरणीय प्राचार्य जी ने बताया कि 5 जो गतिविधियां हैं उसमें से कुटुंब प्रबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश को कितने शताब्दियों तक गुलाम रहना पड़ा ये सब आप जानते हैं, लेकिन इस देश की विशेषता है कि पारिवारिक भावना यहाँ पे अभी भी बनी रही। अब उसमें थोड़ा सा विकृतियां जरूर आई, कभी हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे,
धीरे धीरे वो परंपराएं कुछ डायलूट होती चली गई और लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़े। और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बेसिकली पश्चिम से आया, क्योंकि पश्चिम के राष्ट्र वास्तव में बड़े अहम केंद्र इगोइस्टिक, वो अपने विकास के लिए वो दुनिया का नुकसान करना पड़े तुम्हें कोई गुरेज नहीं। लेकिन अपने यहाँ जब परिवार की बात करते हैं तो परिवार का मतलब केवल खून का रिश्ता नहीं कि हमारे माता पिता हैं या हम हैं, हमारे बच्चे हैं, इसी को परिवार नहीं कहते। परिवार एक ऐसी भावना की अभिव्यक्ति है कि अपने पूरे ब्रह्मांड के वस्तुओं को पारिवारिक संज्ञा देती। अब आप देखें तो पूरे पंच महाभूतों को परिवार की संज्ञा दी जाती है। पूरे प्राणी जगत को भी किसी न किसी रूप में परिवार के नाम से ही देखा जाता है। जैसे पौधों के बारे में देखें तो कहते हैं तुलसी माता है, और प्राणियों को देखें तो बिल्ली मौसी हो गई। जिसको हम जड़ कहते हैं, मतलब जड़ तो कुछ होता ही नहीं, जिसको हम जड़ कहते हैं वो भी चेतना की सुषुप्त अवस्था है, जिसको हम जड़ कहते हैं। लेकिन व्यवहार के लिए हम उनको जड़ कहते हैं। नदियां हमारी माता हो गई, गंगा माता, गोमती माता हो गई। और आप देखें इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पृथ्वी को भी माता कहते हैं, वायु को पिता कहते हैं, जल को सखा कहते हैं, आकाश को भाई कहते हैं, और अग्नि को सगे संबंधी कहते हैं। ये पंच महाभूत जो है, इनको भी हमने परिवार की संज्ञा दी। उसका मतलब ये होता है कि परिवार एक आत्मीयता का द्योतक है, एक भावनात्मक लगाव की प्रवृत्ति है। और ऐसा करने से हमारा एक उसके प्रति दायित्व भी बढ़ता है। पूरे ब्रह्मांड के प्रति हमारा एक दायित्व होता है, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण एक इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अगर वो सब संरक्षित सुरक्षित रहते हैं तो मानव समाज भी, पूरा प्राणी जगत भी सुरक्षित और संरक्षित रहता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा मनुष्य जाति के बारे में देखें। अपना परिवार, हमारा परिवार वास्तव में कल, आज और कल का समन्वय है। कल का मतलब हमारे दादा दादी, आज का मतलब हमारे माता पिता, और कल मतलब टुमारो का मतलब वो आगे आने वाली पीढ़ी। ये परिवार जो है एक आत्मसम्मान और श्रद्धा के समन्वय का एक नाम है। आप देखें मेरे बहनों और भाइयों, परिवार वाले सब हैं। किसी का बड़ा परिवार होगा, किसी का न्यूक्लियर परिवार होगा, लेकिन हर मनोवृत्ति की कुछ दुर्गुण वाले होते हैं, कुछ सद्गुण वाले होते हैं, हर परिवार में होते हैं। लेकिन विभिन्न प्रकृतियां एक संघर्ष का वातावरण न पैदा करके, होना ये चाहिए और होता रहा है कि आपस में तालमेल हो। एक हमारे टीचर हुआ करते थे, वैसे चर्चा हो रही थी कि आजकल गांव में खेती जो बड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई। लेकिन फिर भी खेती का अस्तित्व बना रहना ही चाहिए, क्योंकि उसमें लायक नालायक सब खप जाते हैं। आप जॉब में है, बिजनेस में है, खेती बाड़ी है, कोई जरूरी नहीं परिवार का हर सदस्य एक ही मेधा का निकले, लेकिन थोड़ा कम मेधावी है तो खेती में भी खप जाएगा। खेती ऐसी है कि जो हमें खाने को अनाज देती है, उसको बिजनेस के रूप में हम ले सकते हैं, ऐसा होता है। तो जब हम एक परिवार में एक समन्वय के भाव रखते हैं, तो आप सब कहते हैं कि आप टीचर हैं, टीचर्स आर सेकेंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर, ऐसा कहते हैं आप लोग, बताते भी हैं।
कारण यह है कि संस्कार यानी कि जो दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों का समावेश होता है वही तो संस्कार है। संस्कार की प्रथम इकाई क्या है? परिवार है। और परिवार को कहा जाता है कि सामंजस्य की पाठशाला है। हम सब ने अपने जीवन में बचपन में डांटे खाए होंगे, कभी थप्पड़ भी पड़े होंगे माता पिता के, लेकिन ये सब कहते हुए भी कभी हमने संभवतः उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये हमें एक वृत्ति रहती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए जो भी करेंगे वो श्रेयस करेंगे। वो हमारे लिए प्रिय हो या अप्रिय हो एक अलग बात है, लेकिन जो भी होगा वो हमारे लिए श्रेयस करेंगे। लेकिन जब परिवार को चलाना पड़ता है तो उसमें त्याग की भावना भी होती है। मित्रों, पूरे समाज में देख लीजिए, अल्टीमेटली वही अस्थायी रूप से पूज्य होता है जिसमें त्याग की वृत्ति हो। ये हमारे शास्त्र बताते हैं। आप परिवार का एक बहुत बड़े सामंजस्य का उदाहरण आप देखें तो भगवान राम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको कहते हैं आइडियल सेटलर है। आइडियल सेटलर, अगर कोई क्रिकेटर बहुत ज्यादा रन बनाता कहते हैं कीर्तिमान को तोड़ना मुश्किल है, तो मर्यादाओं के कीर्तिमान का जो पराकाष्ठा होती है वो भगवान राम है। उनके जीवन में सामंजस्य कितना है, और सामंजस्य के साथ देखें तो जीवन में कितनी समता है, जिसको गीता की भाषा में कहते हैं स्टेट ऑफ इक्वालिटी है। इवननेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। आप जानते भी हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाओं से चीजें स्मरण में आ जाती हैं। जब वो वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वाल्मीकि ने उनको कहा कि ये सब बड़ा गड़बड़ हुआ, ये कैसे हो गया महाराज? तो उन्होंने कहा कि ऋषि, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि मेरे पूर्व जन्मों के संस्कार बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने एक एक चीज बताई कि कैकेयी ने किस तरह से गलती की। तो कह लेने ये पूरे घटनाक्रम में देखिए तो अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मां कैकेयी के जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, उनको 2 वरदान मिले। फिर कहा कि दशरथ जी पिताजी, पहले उनके जो व्रत करने का व्रत था उसकी रक्षा हो गई। फिर कह रहे कि आप ये बताइए कि भरत जी बिल्कुल अलग हो गए। तो कह रहे कि अयोध्या को भरत जैसा राजा मिल गया। अच्छा चलिए हम इतना मान लेते हैं, सब कुछ तो ठीक है, आपको क्या मिला? तो उन्होंने कहा तो मुझे आप जैसे ऋषियों मुनियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त। आप पूरी घटना को देखिए, तो अगर हम नेगेटिविटी अगर उसमें नकारात्मक ढूंढेंगे तो हर पहलू नकारात्मक है। लेकिन भगवान राम एक सामंजस्य की, एक समता की पराकाष्ठा है, जिसमें उन्होंने सारी नकारात्मकता में एक सकारात्मकता का भाव ला दिया, जो हमारी पूरी मानवता के लिए एक बहुत ही अनुकरणीय है। एक पारिवारिक